नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। मैं श्री झूलेलाल सेवा पैनल के द्वारा सह कोषाध्यक्ष पद पे खड़ा हुआ हूं। मेरा मत क्रमांक 21 नंबर है। मेरा उद्देश्य है कि पंचायत में जैसे हमारा पैनल जीतता है और हम आते हमें सेवा का मौका मिलता है, तो हम युवाओं में जो भय का वातावरण है, कभी कभी कुछ यहाँ पे कुछ रंगदार पैदा हो गए हैं, जो कभी कभी कुछ यहाँ से दुकानदार चीज लेंगे और खाएंगे, मारेंगे और FIR भी नहीं होगी। तो ऐसे तत्वों से हम निपटेंगे और कुछ बहनों पे जो ऐसे लव जिहादी हैं, ऐसे कुछ षड्यंत्र में उलझाते हैं हमारी बहनों को, उनसे हम सख्ती से निपटेंगे। चाहे हमें अपनी युवा शक्ति की टीम, एक सिंधु क्रांति नाम से एक हमारी सिंधु आर्मी एक तैयार होगी, जिसमें 500 सदस्य होंगे, जो हमारे समाज के लिए और हमारे सनातन के लिए तत्परता रहेगी किसी भी विपत्ति में मोर्चे पे निपटने के लिए। और हमारी पारदर्शिता रहेगी। जब हम इस पंचायत में आएंगे तब जो भी फंड आएगा, जो भी दान आएगा, उसका एक एक हिसाब होगा। और जो गरीब वर्ग होगा, अगर वहां पे अंत्येष्टि होती है तो उसका खर्चा पूरा हमारी पंचायत उठाएगी। और पगड़ी रस्म में जो अभी 500 रुपए लिए जाते हैं, तो वो 500 रुपए उस गरीब वर्ग से नहीं लिया जाएगा। और जो गरीब बच्चे हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उसको शिक्षण सामग्री मुफ्त में दी जाएगी और उनके पढ़ाई की फीस भी माफ की जाएगी RT के माध्यम से। और मूलभूत आवश्यकता होती है पानी, बिजली, सड़क। इनके लिए वो सिंधी बहन सोचती है कि हम कहाँ प्रार्थना करें, तो उसका रास्ता हम सरकार और समाज के बीच में मध्यस्थता पैदा करेंगे, सेतु का काम करेंगे, सरकार से मूलभूत आवश्यकताओं के लिए काम लेंगे। हमारा इतना ही कहना है। सबका भला हो। जय श्री झूलेलाल। क्या रहेगी आपकी काम की प्राथमिकता? हमारी जो भी काम, जैसे गरीबों को सहायता नहीं पहुंच पा रही, गवर्नमेंट की जो सहायता है गरीबों पे नहीं पहुंच पाई, वो हम पहुंचाएंगे। उसके बाद जो बैरागढ़ की प्रॉब्लम है, सब सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। रोड है या प्रमुख मुद्दे क्या हैं आपके? भाई, सिंधी समाज के मुद्दे ये है। सिंधी समाज में जैसे सिंधी भाषा का विलुप्त होना, उसको उजागर करना है, सिंधी भाषा को बढ़ावा देना है। और उसके बाद जैसे अदर्स असामाजिक तत्व है, सिंधी बाहुल्य क्षेत्र में घुस के तेज गाड़ियाँ चलाना, ये वो पुलिस को उसका अवगत करवाना है, वो क्राइम खत्म होता है। क्या नंबर है आपका? मत क्रमांक है 13 नंबर और सच्चे पद का प्रत्याशी। उद्देश्य समाज की सेवा करना, समाज को संगठित करना, समाज का विकास करना, गरीब और युवाओं का बारे में सोचना, यही हमारा उद्देश्य है। 3 साल यही करना है। अगर हम आ गए तो ये सब चीज़ों हम करेंगे, बिल्कुल उनके ऊपर बिल्कुल जमीनी वर्ग काम करेंगे उस पर। क्या क्रमांक बता दीजिएगा? 14। मेरा नाम राजकुमार वाधवानी है, जो महासचिव पद पे में खड़ा हुआ हूँ। क्या नंबर है आपका? 9 नंबर। 9 नंबर है। क्या करेंगे आप जीत जाते हैं? जीत जाने के बाद शहर की जो भी समस्या है उसको हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। कौन सी समस्या है? भाई, जैसे हमारी सामाजिक समस्या है, जो सिंधी पंचायत की, पहले तो भाई आज जैसे कौन सा मुद्दा है सब जो ज्यादा? सबसे पहले मुद्दा तो का जो हाल के लिए जाने का रास्ता है, सबसे पहले हम उसकी कोशिश करेंगे बनाने के लिए। पगड़ी रस्म शहर के बीच में होना चाहिए। उसके बाद हमारे इधर लाइट की अभी बहुत बड़ी समस्या है इस शहर में। पानी भी गंदा आ रहा है, रोड भी सही नहीं है। वो तो करेंगे। इसके बाद बाकी जो है अपना भाई, जैसे कि समाज सेवा। आज पूज्य सिंधी पंचायत के चुनाव है, जिसमें मैं सह कोषाध्यक्ष पद पर जनसेवा पैनल के माध्यम से आया हूं और मेरा ये दूसरा चुनाव है। मेरी जो सोच है वो ये है कि हम समाज को संगठित करें और युवाओं में नए जोश लाएं, क्योंकि शहर में दूसरी समस्याएं बहुत हैं, मगर हम जो काम करेंगे वो हेल्थ को लेकर के करेंगे, स्पोर्ट्स को लेकर के करेंगे। जो समस्याएं, जो बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं, वो हम गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, चाहे उसके लिए CM तक जाना पड़े। CM साहब से भी हम जुड़े हुए हैं, तो कोई भी समस्या होगी हम आसानी से उनके सामने रख सकते हैं और अपनी बातों को उनके सामने अपना पक्ष रखेंगे। कौन सा पैनल है? मैं जनसेवा पैनल से खड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम है राकेश शेवानी। हम अपने मुखी संत राम नगर के पूज्य सिंधी पंचायत के मुखी आदरणीय माधु चांदवानी जी के नेतृत्व में खड़े हुए हैं। और पूरी मेरा क्रमांक कोषाध्यक्ष पद है और 19 क्रमांक। क्या है मतलब विषय क्या है जिनको लेकर आप चुनाव? देखिए, विषय तो बहुत सारे हैं,
संत नगर में जिस हिसाब से उठावने होते हैं, किसी गरीब आदमी होता है, जो भी गरीब है उनकी रक्षा करना है, उनको जिनको कुछ है नहीं और क्या बोलते हैं जैसे उठावना होता है जिसको लकड़ी नहीं मिलती है, उनके पास पैसे नहीं होता है, तो पूज्य सिंधी पंचायत काम करती है। मानू चांदवानी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, वो उनका पूरा नेतृत्व काम करता है। और साथ ही साथ हम जिस हिसाब से साहित्य क्षेत्र है, संत नगर में भाषा जिस हिसाब से लुप्त होती जा रही है हमारे सिंधी समाज की, तो मैं युवा हूँ, साहित्यकार भी हूँ, तो मैं चाहूंगा अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाऊं, साहित्य से, नाटक से, कवि सम्मेलन से अपनी भाषा को आगे बढ़ाऊं। किताबों को लोगों ने कम पढ़ना कर दिया। मैं चाहता हूं कि घर घर में बच्चे सिंधी बोले, भाषा बोले, सबसे बड़ा तो मेरा यही उद्देश्य है। और भी समाज के लिए बहुत सारे काम है संत नगर में, तो हम बिल्कुल पंचायत हमारी संत नगर की पूरी मांडू चांदवानी जी के नेतृत्व में पूरा काम करेगी। धन्यवाद। अध्यक्ष पद के लिए मैं उम्मीदवार हूँ पूज्य सिंधी पंचायत संत राम नगर से। क्या है वोट क्रमांक आपका? वोट क्रमांक? हमारा वोट क्रमांक नंबर मेरा 23 है और मैं सभी से अपील करता हूँ कि 23 में मोहर लगा कर मुझे विजयी बनाए। जो काम संत नगर में रुके हुए हैं मैं वो करना चाहता हूँ सिंधी समाज के लिए मैं बहुत आगे भी काम करता हूँ। और मेरी 2-3 संस्थाएं भी चलती हैं, साईं बाबा के नाम से संस्था चलती है, जो मैं गरीबों को हर शनिवार के दिन खाना खिलाता हूँ, लेकिन वो मैं एक शो नहीं करता हूँ। ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि पंचायत द्वारा मैं चुन के आऊँ, सबका आशीर्वाद मिले, तो मैं वो काम थोड़ा खुल के करूँ, लोगों को इकट्ठा करूँ और समाज के लिए जो रुके हुए काम है वो सब मैं काम करूँ। जो बेड़ागढ़ में हमारे लिए थोड़ी परेशानियां हैं, उन सब परेशानियों को मुझे सोल्व करना है। इसी भाव के साथ मैं पंचायत में उतरा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं जीत कर आऊँगा। के लिए खड़े क्या है आपका? मेरा नाम जेठानंद मंगतानी, प्यार से मुझे ठाकी भी बोलते हैं। मैं जन सेवा पैनल से सचिव पद पर चुनाव लड़ रहा हूं। इससे पूर्व में 9 बार से सचिव पद पर लड़ा था और जीता था। इस बार ही मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है सभी भाइयों का समर्थन मेरे को प्राप्त होगा और मेरी जीत सुनिश्चित होगी। क्या क्रमांक है आपका? मेरा मत क्रमांक 12 है। क्या किस तरह की बातें हैं जिस पे आप फोकस करेंगे जीतने के बाद? बस सामाजिक जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करना है और रोड, रास्ते, पगड़ी रस्म हाल, शमशान घाट का जो व्यवस्था होती है वहाँ पे व्यवस्था अच्छी तरह से करेंगे, यही हमारा प्रयास रहेगा। और बाकी दीन दुखी जो हैं, गरीब जो लेडीज है, उनकी भी सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है और करते रहेंगे। पहले भी करते रहे, आगे भी करते रहे। जय झूलेलाल। मैं ओम प्रकाश साबूमल रिजवानी, किस पद के लिए खड़े मैं हैं? उपाध्यक्ष पद के लिए खड़ा हूँ। कौन सा पैनल का नाम है? झूलेलाल सेवा पैनल। और क्या क्रमांक, मत क्रमांक? मेरा मत क्रमांक 7 है। क्या है बातें जिनको लेकर आप चुनाव में खड़े हैं? हमारे पिताजी ने करीब 21 साल इसी अध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त की है और शुरू से लेकर उन्होंने इस पद को संभाला है और हम भी इसी उनकी मार्गदर्शन पे सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम इस पे खड़े हैं। मैं डॉक्टर जगदीश खरायानी, बेड़ागढ़ सिंधी पंचायत में सचिव पद पर उम्मीदवार। मैं खड़ा हुआ हूँ अपने प्रोफेशन से अलग ध्यान हटा के कि ताकि सिंधी पंचायत में थोड़ा बदलाव आए, समाज में थोड़ा बदलाव आए, क्योंकि पिछले 20-30 सालों से जो पंचायत चली आ रही है उसमें कोई बदलाव नहीं आया अभी तक। वो सिर्फ पगड़ी रस्म और सर जो भी है उसी तक सीमित तक हो गई है। इसलिए आप बिल्कुल हमारे को नई पैनल को वोट दें। मैं झूलेलाल पैनल से डॉक्टर जगदीश खरायानी सचिव पद पे, आप हमें सहयोग दें, सपोर्ट दें, तो बिल्कुल हम बदलाव लाएंगे पैनल में। सिंधी समाज के लिए जो हमसे संभव होगा वो हम कार्य करेंगे। इसके बाद आपका एक सहयोग रहेगा तो हम समाज के आगे बढ़ेंगे। बदलाव के लिए तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन क्या रहता है, एक समाज को साथ लेके चलना पड़ता है। कुछ जो उसमें समाज में अशिक्षित लोग हैं या जो गरीब लोग हैं, उसके लिए हम पहले सबसे काम करें, एक सिंधी समाज को साथ जोड़ के, ताकि उनके हम सपोर्ट से उनको सहयोग दें। आज शमशान घाट में उनके पास कभी कभी एक शमशान के लिए जो लकड़ी वगैरह के लिए व्यवस्था भी हम करें, ताकि उनके लिए सहयोग मिलता रहे, और बस वही है समाज के लिए हमारा सहयोग है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और क्या उद्देश्य है आपके चुनाव में खड़े? उद्देश्य है हम पारदर्शिता चाहते हैं और समाज हित जरूरी है। जो समाज हित में कार्य नहीं हो रहे हैं, जो शासन द्वारा कुछ भी घोषणाएं होती हैं उस पर जो है हमारे जो गरीब परिवार है उनको लाभ नहीं मिल रहा है, तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। और ये जो सूची जारी की है उसमें बहुत अनियमितता है, हम
हम उसको डिजिटाइजेशन करेंगे और हर सदस्य को एक कार्ड इशू करेंगे। हमारे और भी कार्य हैं जिनको हम देंगे। अगर हम अध्यक्ष आपको हमारी शुभकामनाएं। बनाया गया और मुझे पूरी उम्मीद है। तो जैसा मैं देख रहा हूँ, मुझे जैसा जनता का प्यार मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कहते हैं कि किया हुआ कोई फल कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो क्या हम समाज के हित में सेवा करते हैं, इसलिए जनता का भरपूर प्यार है। क्या चाहते हैं आप चुनाव में? जीतने वालों से क्या चाहते हैं आप? जो अच्छा कार्य करना चाहता हो उनका हक है। उनका हक है। अच्छा। तो आप मतलब क्या ऐसे मुद्दे हैं जो जिनको हल किया जाना चाहिए? मुद्दे सब अच्छे हैं, पब्लिक समझदार है और जो पैनल खड़े हैं वो भी समझदार है, वो भी नहीं समस्याएं कौन सी हैं जो करें ये लोग दूर? समस्या तो बहुत है। समस्या समझदार है, उनको कुछ समझ के समस्या का समाधान करें। कौन सी समस्या है आपकी नज़र में? है तो बहुत है। फिर एक आध दो तो बताइए कोई खास समस्या। एकता होना चाहिए, सब में प्रेम भाव होना चाहिए। समस्या बताओ। समस्या ये है कि सबको साथ लेके चले। समस्या क्या? वो तो राजनेता बड़े लोग करवा रहे हैं, इसमें पंचायत क्या करेगी? ठीक है। मैं सचिव पद के लिए खड़ा हूँ। क्या पैनल का नाम? पैनल का नाम संत झूलेलाल सेवा संघ पैनल, संत नगर। क्या मत क्रमांक आपका? आपका मंच का 17 नंबर है। 17 नंबर है। क्या है खास बातें जिनको लेकर आप चुनाव में खड़े हो? खास बात है अपने संत नगर की, भाई सब तो जल्दी है, सब बाजार है अपना है, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये हमारा ऐसा संत नगर ऐसा बने जो दूर दूर से देखने आए हुए हमारा संत नगर कोई भी भोपाल के अंदर है, यही हमारी इच्छा है। और संत नगर को बेहतरीन स्वस्थ सुंदर बनाना चाहते हैं, उनकी हमारी सेवा। सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।